वालेकुम। ये सवाल पूछा गया था वो जो हमारे लास्ट वीडियो थी उसके बाद कि अगर हमारी प्रॉपर्टी के ऊपर और लाइफ के ऊपर जो है वो कोई अटैक हो जाता है, जैसे कि मोबाइल स्नैच करने के लिए लोग आ जाते हैं, या हम जो है वो कोई कारोबार कर रहे हैं, कोई दुकान चलाते हैं, कोई फैक्ट्री चलाते हैं, वहाँ पर कोई चोर आ जाते हैं, किसी किस्म की कोई भत्ता पर्ची है, कोई और भी मामला है, तो हम जो है वो उस वक्त कानून की निगाह में क्या कर सकते हैं, हमें जो है वो उस वक्त क्या करना चाहिए, हमें करना क्या चाहिए, कानून हमें क्या बताता है कि हमें उस वक्त क्या करना चाहिए। अच्छा, एक तो बात यह है कि हमें क्या करना चाहिए, दूसरी बात यह है कि हम वो काम जो हम करेंगे, जो हमें करना चाहिए था, तो वो काम करने में अगर हमसे कोई ऐसा काम हो भी जाएगा जो कि क्राइम है, इस इंटेंशन के इन सरकमस्टांसिस के अलावा अगर वो काम हो जाए तो वो क्राइम हो, तो फिर भी वो जो है इन सरकमस्टांसिस की वजह से क्राइम में शुमार नहीं होगा। अच्छा, पहले सवाल का जवाब तो ये है कि हमें जो है वो अपना डिफेंस करना चाहिए। कानून जो है वो ये बताता है कि हमें जो है वो अपना डिफेंस करना चाहिए, अपनी प्रॉपर्टी का डिफेंस करना चाहिए, अपने जो है वो अपनी जान का डिफेंस करना चाहिए, किसी किस्म की कोई इंजरी ना हो उसका डिफेंस करना चाहिए। और इन चीज़ों का डिफेंस करने में अगर जो है वो उस चोर के साथ या किसी दूसरे के साथ जो उसको कोई अगर नुकसान पहुंच जाएगा तो वो हमारे क्राइम में शामिल नहीं होगा, और हम जो है वो अक्यूज़ नहीं कहलाएंगे। अच्छा, ये जो है वो मैं आपको कानून की निगाह से बताता हूँ, क्योंकि और जो है वो पढ़ के बताता हूँ कि इसके बारे में कानून क्या कहता है और प्राइवेट डिफेंस क्या कहता है, और जो है वो हमारा जो है वो मतलब कानून के ज़रिए से हमारा क्या राइट बनता है, हम किसी को बता सकें, हम जो है वो अपने राइट को पहचानें पहले, फिर उस राइट को हम जो है वो इस्तेमाल करना जान जाएं। आम लोगों के लिए ये चैनल बनाया गया। बहरहाल, सेक्शन 96 पाकिस्तान पिनल कोड 1860, ये आप लोग याद रखें, अगर कोई जो है वो आपसे बात करता है तो आप उसको बता सकें। थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस, नथिंग इज एन ऑफेंस which is done in the exercise of the right of private defense। अगर कोई मुझसे मोबाइल छीनने आया है और मैंने जो है अपना मोबाइल बचाने की कोशिश की है, और जो है मोबाइल बचाने की कोशिश में जो है वो मैंने उसको मारा है, हम लोगों की आपस के अंदर हाथापाई हुई है, जो भी हुआ है, तो वो ऑफेंस में नहीं शुमार होता, वो ऑफेंस नहीं है। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अच्छा, दूसरी बात यह है कि सेक्शन 97 बताता है हमें इसके बारे में, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस of the body and of property। Every person has a right subject to the restrictions contained in section 99 to defend। सेक्शन 99 के अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, उसके अलावा हमारा जो है वो प्राइवेट डिफेंस काम करेगा। वो जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। अच्छा, सेक्शन 99 पढ़ते हैं पहले, फिर दोबारा 97 पर आते हैं। सेक्शन 99 पाकिस्तान पिनल कोड सेम एक्ट अगेंस्ट विच देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ये इसकी हेडिंग है। देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट विच डज नॉट रीजनेबली कोज द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ or of grievous hurt if done or attempt to be done by a public servant acting in good faith under color of his office, though that act may not be strictly justifiable by law। अगर जो है वो कोई गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हमारे पास जो है आता है
वो हमें गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहा है या हमें पकड़ रहा है वो, और जो है वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है, तो हम वहाँ पर प्राइवेट डिफेंस अप्लाई नहीं होता। और जो है हमारे मरने का ख़तरा नहीं है उसके अंदर, वो कोई ग्राइवस हर्ट की बात नहीं है, वो तो एक कोर्ट का आर्डर है, एक जो है वो पुलिस का आर्डर है, किसी वजह से ये मामला है, उसके अंदर आप ऐसा नहीं कर सकते। देयर इज़ नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट विच डज नॉट रीजनेबली कोज द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ। यानी वो जो काम करने जा रहा है उससे आप मर नहीं जाओगे, ये आपको एप्रीहेंशन नहीं है। और ऑफ ग्राइवस हर्ट, और कोई ऐसी हर्ट की भी आपको, ग्राइवस हर्ट की जो है वो आपको कोई एप्रीहेंशन उसके अंदर नहीं है, हाथ पाँव नहीं टूट जाएंगे इफ़ डन, अगर वो हो जाता है, और अटेम्प्टेड टू बी डन बाय द डायरेक्शन ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग इन गुड फेथ अंडर कलर ऑफ हिज ऑफिस। वो अपनी जो है वो ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है। ऐसा नहीं है कि एक पुलिस वाला जो है वो, जैसे आजकल के करंट इश्यूज़ हैं, पुलिस वाला जो है वो अपनी ड्यूटी ख़त्म करने के बाद और जो है वो डकैतियाँ करना शुरू कर देता है, हम उसको नहीं पकड़ेंगे, नहीं उसको तो हम पकड़ेंगे, उसको तो हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये है कि वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम देने जब आया है under color of his office, thought that direction may not be strictly justifiable by law. There is no right of private defense in cases in which there is time to have recourse to the protection of the public authorities. हमारे पास टाइम है, हम किसी को बुला सकते हैं, अभी ऐसा नहीं हुआ है कि जो है हम किसी को बुला नहीं सकते, ऐसे कोई सर्कमस्टांसिस क्रिएट नहीं हुए हैं, तो उसकी बात अलग है ना। अदरवाइज़ आपको जो है वो ऐसा करना पड़ेगा कि आप जो है वो उसके अंदर जो है वो एक्शन लेंगे, ये सब कुछ करेंगे, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो गलत करेंगे आप। नहीं समझे आप बात, अगर मैं मतलब रिपीट कर देता हूँ समझाने के लिए आसान अल्फाज में। दरअसल आम लोगों के लिए एक चैनल बनाया गया। अच्छा, बात यह है कि हम जो है वो किसी चोर डकैत को पकड़ते हैं, आसान अल्फाज मतलब एक कॉमन जो है वो मैं आपको उसकी वो बताता हूँ एग्जाम्पल। हम जो है वो किसी चोर को, किसी डकैत को जो है वो रोकने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब उसको रोकने की कोशिश में जो है वो हमारे से हमारा मोबाइल ना छीन ले, वो जो है वो हमें किसी किस्म का कोई नुकसान ना पहुंचा दे, कोई ग्राइवस हर्ट ना हो जाए, हमें जान से ना मार दे, उसमें हमने उसको रोकने की कोशिश की, वो बात वहाँ तक ठीक है। अगर उसको रोकने की कोशिश में उसको कोई नुकसान पहुंच जाएगा, अगर वो मर जाएगा, अगर उससे कोई चोट लग जाएगी, देयर इज़ अ प्राइवेट डिफेंस, देयर इज़ नो ऑफेंस, ये कोई ऑफेंस नहीं है। लेकिन अगर हमने अपनी जो प्रॉपर्टी थी वो बचा ली, हमने जो है वो अपना जो भी प्राइवेट डिफेंस था वो हमने कर लिया, अभी पकड़ने के बाद अब हम जो है वो चारों तरफ मजमा लगा रहे हैं और उसको जान से मार रहे हैं 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, ये कानून इजाज़त नहीं देता है आपको, ये इजाज़त नहीं देता है। आप जो है वो उसको एट द मतलब एट द टाइम ऑफ ऑफेंस आप उसको बचाएंगे। आपको अथॉरिटीज़ को बुलाने का टाइम है तो आप अब, क्योंकि आपने जो है वो अपना डिफेंस कर लिया है, अभी उसने आपकी प्रॉपर्टी भी नहीं छीनी है, अभी आपको कोई ख़तरा है भी नहीं उससे, अब आपने उसको पकड़ लिया, अब आप उसको एक मोअज़्ज़िज़ शहरी के तौर पर अथॉरिटीज़ के हवाले करेंगे। अब हम चलते हैं सेक्शन 97 पर। 97 कहता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी and of property. Every person has a right subject to the restrictions contained in section 99 to defend. वो मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाई। फर्स्ट, his own body and the body of any other person. मुझे नुकसान पहुंचा रहा है या मेरे दोस्त को पहुंचा रहा है, जो भी बात है, against any offense affecting the human body. Secondly, the property whether movable or immovable. मेरे मकान पे कब्जा करने आ गया है, मेरे घर में घुस रहा है, ये मेरे प्लाट पे कब्जा कर रहा है, या
मेरा मोबाइल छीन कर लेके जा रहा है, ऑफ हिमसेल्फ और ऑफ एनी अदर पर्सन अगेंस्ट एनी एक्ट विच इज़ एन ऑफेंस फाइलिंग अंडर द डेफिनेशन ऑफ द थीफ्ट। वो चोरी करने आया हो, रॉबरी, 2-3 लोग 4 लोग तक मिलके जो है वो असले के ज़ोर पे मुझसे कुछ छीनने की कोशिश कर रहे हैं। मिसचीफ और क्रिमिनल टेस्पास, वो जो है वो मेरी प्रॉपर्टी में दाखिल होने की कोशिश कर रहा है, मेरी प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा है, और विच इज़ एन अटेम्प्ट टू कमिट थीफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास। तो हमारा जो है वो जो प्राइवेट डिफेंस है वो यहाँ पर काम करेगा, और हमें जो है वो प्राइवेट डिफेंस को यहाँ इस्तेमाल करना भी चाहिए। ये जो है वो हमारी जिम्मेदारी है। राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस, इसमें जो है वो मैं आपको लिखवाता हूँ 2012 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल 1342। इसमें डिसाइड किया गया है राइट टू सेल्फ डिफेंस इज ऑलवेज ओपन टू जनरल लिमिटेशन। राइट, अच्छा 2012 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल 1342, राइट टू सेल्फ डिफेंस always open to general limitation imposed by section 99 ppc, not available in the public servant acted in good faith under color of his law। एक ये लिखवा देता हूँ मैं आपको, और दूसरी मैं आपको लिखवा देता हूँ इसके अंदर ये है इसके अंदर 2012 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जनरल 440। Right of self-defense is recognized by law, but it is to be exercised if circumstances so warrant. Every citizen is entitled to resist attack and defend himself and his property when he or his property is faced with danger and with immediately state machinery is not readily available. Citizen is entitled to protect himself and his property इन सर्कमस्टांसेस। उस वक्त वहाँ पर पुलिस मौजूद नहीं है, मैं उसको बुलाऊंगा, देर लगेगी, इसलिए मैंने ये सब कुछ करा। इंशाल्लाह आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।